हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपका अपना चैनल प्राइम इंजीनियरिंग बाबा। आज हम लोग दोस्तों लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। आइडियल गैस प्रोसेसेस में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में दो प्रोसेसेस हम लोगों ने देखी है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते थे और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस कहते थे। और दोनों प्रोसेस के ऊपर हम लोगों ने उसके फॉर्मूलेज भी देखे, एज वेल एज उसके हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने कर चुके हैं ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना तीसरा प्रोसेस, जिसका नाम है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। और इसी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस भी हम कहते हैं। नाउ देखेंगे प्रोसेस क्या कहता है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लिख देंगे टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अब हमारे पास पीवी इक्वल टू एमआरटी, ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसमें रिलेशन निकालने के लिए हम लोग यूनिट मास और आर की वैल्यू कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। और प्रोसेस में अपने कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। नाउ रिलेशन क्या मिला, पीवी इक्वल टू सी, तो ये हमें रिलेशन मिल चुका है। अब मैं रिलेशन को पीवी के फॉर्म में अगर बनाऊंगा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ रहा है ना दोस्तों, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है दोस्तों, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता है ना। इसी के ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे दोस्तों, पीवी और टीएस डायग्राम, पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो पीवी टीएस डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास दो शानदार रूल्स है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जो कांस्टेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अरे बोलो, समझा, जो कांस्टेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो टेम्परेचर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा 1 से 2। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, तो पीवी इक्वल टू सी, पीवी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यहां पर अगर स्ट्रेट लाइन आई तो यहां पर क्या आएगा भाई, कर्व आएगा। अब कर्व कैसे बनेगा, तो इस रिलेशन को आप देखिए। रिलेशन क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताएगा तो कर्व कहां से जाएगा, नीचे से ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताएगा तो कर्व कहां से जाएगा, ऊपर से नीचे। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या बन गया, पीवी डायग्राम भी बन गया और लिख दिया हम लोगों ने पीवी इक्वल टू सी। ये हमारी बन गई क्या बेटा, पीवी एंड टीएस डायग्राम। समझे बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों के पास है, नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं कि रिलेशन हम लोग निकालते हैं, पीवीटी रिलेशन। पीवीटी रिलेशन कैसा निकाला जाएगा, अब यहां पे तो टी का रिलेशन आएगा ही नहीं, तो टी कट हो गया, तो क्या बनेगा, पीवी रिलेशन। अब पीवी रिलेशन दोनों को एक साइड में चाहिए, तो दोनों एक साइड में है यहां पर, तो क्या लिखेंगे 1 और 2 के लिए, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाय V1। और यही से हमें समझ में आता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कैसे, P1 ऊपर है तो देखो V1 कहाँ है, नीचे, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि उस प्रेशर पे वो वॉल्यूम क्या रहेगा, अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। नेक्स्ट थर्ड चीज हमारे पास है, दैट इज नथिंग बट वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। सो वर्क डन बाय गैस हम लोग डिनोट करते हैं बेटा कैसे, DW से। और DW के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, DW इक्वल टू P इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 dV, P इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 dV। इसको सही तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा वर्क डन इसका अलग है। तो वर्क डन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी यहां पर, तो वर्क डन में देखिएगा, हम जानते हैं, वी नो दैट PV इक्वल टू क्या है, C है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, P की, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाय V, राइट। तो पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे DW इज इक्वल टू P के जगह क्या पुटअप करेंगे, C बाई V इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 dV। इस V को मैं अंदर लेकर जाऊंगा तो C इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 1 बाई V इंटू dV।
राइट। और हम जानते हैं, वी नो डैट इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं बता दूं आपको तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है बेटा, log x होता है। क्या होता है, log x होता है। तो उसी फॉर्म में हमें ये दिख रहा है, तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/v dv क्या हो जाएगा, log v, क्या हो जाएगा, log v 1 से 2, राइट। तो इस प्रकार से dw की वैल्यू मिली, और इसको हम लोग और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो dw इक्वल टू c log v को लिमिट अप्लाई पुटअप करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log ऑफ v2 माइनस log ऑफ v1। अब हम सब जानते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला, log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाई बी, log ऑफ a बाई बी। तो फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो dw इक्वल टू c log ऑफ a बाई बी, a क्या है यहाँ पे, v2 है, और b क्या है, v1 है, तो v2 बाई v1, राइट। और c की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, c की वैल्यू क्या है, pv, तो dw इक्वल टू pv log ऑफ e v2 बाय v1, log ऑफ e v2 बाय v1। नाउ दोस्तों अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, p1 v1 log ऑफ e v2 बाय v1, और दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, dw इक्वल टू p1 v1 की जगह क्या लिख सकता हूं दोस्तों, mr t1 log ऑफ e v2 बाय v1, राइट। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और फॉर्म को और इलेबोरेट कर सकता हूं, mrt1 log ऑफ e v2 बाई v1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v2 बाई v1 की जगह p1 बाय p2। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स वर्क डन के निकाल सकते हैं। तो दिस इज अबाउट व्हाट, वर्क डन बाय गैस। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहाँ पे, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपने पास, that is change in internal energy, change in internal energy। अब ये जो change in internal energy है उसको हम लोग डिनोट करते बेटा कैसे, du से। कैसे डिनोट करेंगे, du से। तो change in internal energy के लिए दोस्तों फॉर्मूला है that is mcv t2 माइनस t1। बट हम जानते हैं कि हमारी प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसमें अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू देखूंगा तो T1 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, T2 मिलेगा। अगर T1 इक्वल टू T2 अगर है, T1 इक्वल टू T2 अगर है, तो इंटरनल एनर्जी du की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 0 मिलेगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में, 0 होता है, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ टर्मिनोलॉजी दैट इज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर को ही हम लोग क्या कहते हैं, हीट एडेड भी कहते हैं, हीट एडेड भी कहेंगे, या तो हीट सप्लाइड भी हम कह सकते हैं। सो dq, तो dq की वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो dq क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम जानते हैं कि dq इक्वल टू क्या होता है, du प्लस dw। dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है दोस्तों। अब हमें पता है कि dw का वैल्यू क्या है मेरा, 0। अगर dw मेरा 0 हो जाएगा तो dq किसके बराबर होगा, dw के बराबर होगा, और dw की वैल्यू मेरे पास है, तो dq इज इक्वल टू dw मतलब क्या लिख सकता हूं, आप कोई भी इक्वेशन लिखो उसका मतलब सिर्फ सेम है, P1 V1 log of E V2 by V1। So this is about what constant temperature process, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पहले हम लोगों ने PVTS डायग्राम बनाया, फिर उसका PVT रिलेशन निकाला, फिर वर्क डन बाय गैस निकाला। वर्क डन बाय गैस में हम लोगों ने इस प्रकार से P की वैल्यू पुटअप किया, P इज इक्वल टू C बाई V, फिर उसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन में हमें क्या मिला, लॉग, तो log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाई बी। तो इस प्रकार से मुझे रिलेशन मिली। हम जानते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, mRT1। यहाँ पे इक्वेशन हमें मिला। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, तो T2 du mcv T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब
क्या T1 इक्वल टू क्या है T2, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई 0, हीट ट्रांसफर dQ इक्वल टू du प्लस dW, तो du क्या हो गया मेरा 0 और du अगर 0 होता है तो dQ इज इक्वल टू क्या मिला dW, तो dQ इज इक्वल टू P1 V1 log of V2 बाय V1। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जिसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब हम लोग तुरंत देखेंगे इसके ऊपर क्या, न्यूमेरिकल ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। सो दोस्तों अब हम लोग चालू करेंगे अपना न्यूमेरिकल ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं, 1 kg ऑफ एयर, मतलब हमें गिवन डेटा मास कितना दिया है बेटा 1 kg ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 500 किलो पास्कल। प्रेशर कितना दिया है 500 किलो पास्कल, तो प्रेशर P1 इक्वल टू 500 किलो पास्कल। अब हम जानते हैं कि पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो हमें वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो किलो को हटाना होगा, तो किलो मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल, और पास्कल का मतलब ही क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। एंड 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या दिया है भाई, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन, राइट। इज एक्सपांडेड, अब वो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, कैसे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मत इसका मतलब हमें ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है, राइट। इन अ सिलेंडर टू अ प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, मतलब हमें फाइनल प्रेशर दिया है, फाइनल प्रेशर कितना 100 किलो पास्कल, और 100 किलो पास्कल कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल हो जाएगा, राइट। द फाइनल वॉल्यूम इज 20 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम दिया है, फाइनल वॉल्यूम इंडिकेटेड बाय V2 इक्वल टू कितना 20 मीटर क्यूब, राइट। फाइंड क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें क्या पूछा है फाइंड करने के लिए, तो फाइंड में क्या क्या फाइंड करना है, टू फाइंड सबसे पहला इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम को हम लोग डिनोट करते हैं V1 से, राइट दोस्तों। नेक्स्ट हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा कैसे, DQ से। नेक्स्ट है आपके पास वर्क एक्सपांशन, वर्क एक्सपांशन मतलब वर्क डन बाय गैस, दैट इज DW, and the last one is change in internal energy, that is nothing but du, right। so हमें फाइंड भी पता चल गया, गिवन डेटा हम लोगों ने प्रॉपरली लिखा है। अब हम लोग चालू करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सही तरीके से एक ही अटेम्प्ट में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें इनिशियल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब इनिशियल वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो हम किसके बारे में बात करेंगे, तो अगर इनिशियल वॉल्यूम सबसे पहले फाइंड करना है, इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 मुझे फाइंड करना है तो मैं P1 V1 इक्वल टू MRT1 से भी जा सकता हूं, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 से भी जा सकता हूं, या तो फिर मैं उस प्रोसेस का PVT रिलेशन से भी जा सकता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास P1 भी दिया है, P2 भी दिया है, राइट। P1 भी दिया है, P2 भी दिया है और V2 भी दिया है, तो V1 मुझे मिल सकता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, P1 V1 इक्वल टू क्या है P2 V2, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 मतलब V1 इक्वल टू P2 इंटू V2 बाय P1। तो वैल्यू क्या मिलेगा दोस्तों, P2 का वैल्यू कितना है मेरे पास 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू वॉल्यूम V2 कितना है 20, हम 20 लिख दिए। P1 कितना है दोस्तों 500 इंटू 10 टू द पावर 3, राइट। सो आप अगर कैलकुलेट करोगे इसको तो V1 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, तो V1 इक्वल टू 4 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से मुझे वैल्यू किसका मिल गया V1 का, तो V1 हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अपने पास क्या है बेटा DQ निकालना है, DW निकालना है और DU निकालना है। इन तीनों चीजों में से एक चीज हमारे माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए कि ये प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेरी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में हम जानते हैं कि जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। du इज इक्वल टू एम सी वी T2 माइनस T1। क्यों? क्योंकि T1 इक्वल टू क्या हो जाता है? T2। तो du क्या हो जाएगा मेरा? जीरो हो जाएगा। du क्या हो जाएगा मेरा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट चीज मेरे पास क्या है? हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर हम निकाल सकते हैं या फिर वर्क डन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस क्या होता है बेटा? dw होता है। और dw के लिए हम लोगों ने अभी रिलेशन देखा था। रिलेशन क्या था मेरे पास? P1 V1 log of E V2 by V1, P1 V1 log of E V2 by V1. Simply you have to put the value and get the answer. तो dw is equal to P1 कितना है बेटा? 500 into 10 to the power 3 into वॉल्यूम V1 मुझे अभी मिला था, कितना था? 4। तो 4 पुट अप करेंगे log of E और V2 by V1 पुट कर देंगे। तो V2 कितना था मेरे पास? 20। तो 20 बाय V1 कितना है मेरे पास? 4। तो dw का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, तुरंत कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू मुझे मिलेगा 3218.87। और इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका तो कोई यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है और लॉग का कोई यूनिट नहीं, तो P1 V1 का ही यूनिट आएगा जो भी आएगा। P1 का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या है आपका? मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, यूनिट क्या बचा? न्यूटन मीटर। तो ये जो वैल्यू मिली है मुझे, ये वैल्यू काय में मिली है? जूल में मिली है। क्या में मिली है? जूल में। अब इसी वैल्यू को अगर मैं किलो जूल में करूंगा तो किलो जूल में कितना हो जाएगा? 3.218 किलो जूल। और ये जो वैल्यू मिली है ये आपको काय में मिलेगी? जूल में मिलेगी। ये जो वैल्यू मिलेगी इसको हम लोगों ने क्या किया? 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू मुझे मिल गई किलो जूल में, राइट। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या निकालना है? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर मतलब dq, और dq के लिए हम जानते हैं कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है या नहीं? तो du मेरा क्या है भाई? जीरो है। इंटरनल एनर्जी मेरी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में जीरो होती है, तो ये जीरो है। तो dq इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? dw। तो dq इज इक्वल टू dw मतलब 3.218 किलो जूल। 3.218 किलो जूल। क्लियर? सो इस प्रकार से हम लोगों ने कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का भी हम लोगों ने क्या कर लिया? न्यूमेरिकल हम लोग कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।